नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो हमारी आज की दुनिया में लगभग हर जगह है, मशीन लर्निंग। अब ये सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है ना, पर ऐसा है नहीं। असल में ये सब होता है कंप्यूटर को डेटा से सिखाकर, और इसके कुछ खास तरीके हैं। तो चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे आसानी से समझ में आने वाला तरीका है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई स्टूडेंट एक टीचर से सीख रहा हो। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि हम कंप्यूटर को एक ऐसा डेटा देते हैं जिसमें जवाब पहले से ही मौजूद होते हैं, मतलब लेबल्ड होते हैं। अब कंप्यूटर का काम बस इतना है कि वो इन इनपुट्स और सही आउटपुट्स के बीच का पैटर्न या कहें कि कनेक्शन ढूंढ निकाले। अच्छा, ये जो टीचर के साथ सीखने वाला तरीका है, ये भी दो तरह का होता है। एक है क्लासिफिकेशन, जहां किसी कैटेगरी का पता लगाया जाता है, और दूसरा है रिग्रेशन, जहां किसी नंबर का अंदाजा लगाया जाता है। तो सोचिए, हमारे पास ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं। अभी के लिए ये बस डॉट्स हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा क्या है। अब मशीन को ये सीखना है कि इन्हें अलग कैसे किया जाए। तो यहीं पर टीचर की एंट्री होती है। टीचर यानी कि हम इन डॉट्स को लेबल देते हैं। जैसे नीले डॉट्स का मतलब है कि उन दिनों बारिश हुई, और लाल डॉट्स का मतलब बारिश नहीं हुई। ये है हमारा लेबल किया हुआ डेटा, हमारी आंसर की। अब मशीन का गोल क्या है? उसे एक डिसीजन बाउंड्री बनानी है। मतलब एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इन दोनों कैटेगरीज को सबसे अच्छे तरीके से अलग कर सके। तो अब जब भी कोई नया डेटा पॉइंट आएगा, तो बस ये देखना है कि वो लाइन के किस तरफ है। एक तरफ है तो बारिश, और दूसरी तरफ है तो बारिश नहीं। बस यही है क्लासिफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये तो तब की बात हुई जब हमारे पास टीचर था, आंसर की थी। पर क्या हो अगर ये दोनों ही ना हो, बस रॉ डेटा हो? यहीं पर आती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मशीन को एक जासूस की तरह काम करना पड़ता है। मतलब हम कंप्यूटर को बस डेटा का एक ढेर दे देते हैं। हम उसे ये नहीं बताते कि इसमें क्या क्या ग्रुप्स हैं। हम उससे कहते हैं कि तुम खुद ही इसमें छुपे हुए पैटर्न और ग्रुप्स ढूंढो। इसका इस्तेमाल अक्सर मार्केट रिसर्च में होता है, कस्टमर्स के अलग अलग ग्रुप्स बनाने के लिए, या फिर जेनेटिक्स में एक जैसे जीन्स को एक साथ ग्रुप करने के लिए। अच्छा, इसका एक बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम है के मीन्स क्लस्टरिंग। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये रैंडमली कुछ सेंटर पॉइंट बना देता है। फिर हर डेटा पॉइंट को उसके सबसे नज़दीकी सेंटर से जोड़ देता है। इसके बाद ये उन सेंटर्स को उनके ग्रुप्स के बीच में, मतलब एवरेज पोजीशन पर ले जाता है। और बस ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि सेंटर्स अपनी जगह पर सेटल ना हो जाएं। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी पर। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ एआई एजेंट बिल्कुल हमारी तरह सीखता है, एक्सपीरियंस से, यानी तजुर्बे से। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पेट को ट्रेन किया जा रहा हो या कोई एआई गेम खेल रहा हो। वो एजेंट कुछ ट्राई करता है, सही काम करने पर उसे रिवॉर्ड मिलता है और गलत करने पर पेनल्टी। और धीरे धीरे इसी रिवॉर्ड और पेनल्टी से वो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी सीख जाता है। इस पूरी प्रोसेस में कुछ मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले है एजेंट, मतलब जो सीख रहा है। फिर है स्टेट, यानी अभी की सिचुएशन क्या है। फिर आता है एक्शन, मतलब एजेंट क्या कर सकता है। और आखिर में एक्शन के बाद मिलता है रिवॉर्ड, यानी फीडबैक। इसी फीडबैक से एजेंट आगे के फैसले लेना सीखता है। और यहाँ एक बात समझना जरूरी है, एजेंट सिर्फ फौरन मिलने वाले रिवॉर्ड के पीछे नहीं भागता। क्यू लर्निंग जैसे एल्गोरिदम का मकसद होता है लॉन्ग टर्म वैल्यू का पता लगाना। मतलब किसी भी सिचुएशन में कौन सा एक्शन लेने से आगे चलकर सबसे ज्यादा टोटल रिवॉर्ड मिलेगा। तो हमने देखा कि मशीनों के सीखने के कितने पावरफुल तरीके हैं, पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। और ये मशीन लर्निंग की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, एक मॉडल बनाया जो ट्रेनिंग डेटा पर तो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसे कोई नया अनदेखा डेटा दिया जाता है, वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं ओवरफिटिंग। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, बाईं तरफ एक अच्छा मॉडल है, उसने डेटा के जनरल ट्रेंड यानी सिग्नल को पकड़ा है। लेकिन दाईं तरफ वाला मॉडल देखिए, वो ट्रेनिंग डेटा से इतना ज्यादा चिपक गया है कि उसने डेटा के शोर को भी याद कर लिया है। ये मॉडल नए डेटा पर काम नहीं करेगा। तो इससे बचें कैसे? इसके लिए दो मेन टेक्निक्स हैं। पहली है रेगुलराइजेशन। इसमें हम मॉडल पर एक तरह की कॉम्प्लेक्सिटी पेनल्टी लगा देते हैं।
मतलब मॉडल को ज़्यादा टेढ़ा-मेढ़ा और कॉम्प्लेक्स होने से रोकते हैं। और दूसरा, जो कि सबसे ज़रूरी है, वो है क्रॉस वैलिडेशन। इसमें हम अपने सारे डेटा पर ट्रेनिंग नहीं करते, हम डेटा को ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट में बांट देते हैं। मॉडल को ट्रेनिंग सेट पर सिखाते हैं और फिर उसकी परफॉर्मेंस को उस टेस्टिंग सेट पर चेक करते हैं जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। तो कुल मिलाकर ये है मशीन लर्निंग के 3 मेन पिलर्स। सुपरवाइज लर्निंग, जहां एक टीचर की तरह लेबल किए हुए डेटा से सीखा जाता है। अनसुपरवाइज लर्निंग, जहां एक जासूस की तरह बिना लेबल वाले डेटा में पैटर्न खोजे जाते हैं। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां तजुर्बे से यानी गलती करके और सीखकर आगे बढ़ा जाता है। और यही बात इस फील्ड को इतना एक्साइटिंग बनाती है। ये जो फंडामेंटल आइडियाज हैं, यही उन कॉम्प्लेक्स एआई सिस्टम्स की नींव हैं जो हमारे फ्यूचर को बना रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हमारे पास डेटा और पावरफुल कंप्यूटिंग बढ़ती जाएगी, हम इन बुनियादों पर और क्या कुछ नया खड़ा करेंगे।